नमस्कार दोस्तों, मैं पृथा अग्रवाल पीएसएसएम ब्लेसिंग टीम की ओर से आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। दोस्तों, हम ट्यूसडे लॉब्सैंग रैम्पा द्वारा रचित पुस्तक यू फॉरएवर के बारे में चर्चा कर रहे हैं। वे एक महान तिब्बतन लामा और लेखक हैं और उनकी पुस्तकें विश्व प्रसिद्ध है, जिसमें ये रचना अद्वितीय है। पत्री जी ने भी ये बुक को मस्ट रीड कहा है। तो चलिए हम अपनी यात्रा आरंभ करें और पहला पाठ को आत्मसात करें। इससे पहले कि हम अपने अधिस्वयं की प्रकृति को समझने का प्रयास करें, रामपा जी ने कहा है कि हमको यह सुनिश्चित होना चाहिए कि पहले हम आदमी की प्रकृति को समझें। वास्तव में हर चीज़ जिसका अस्तित्व है वो जीवन है। एक प्राणी जिसे सामान्यतः मृत समझा जाता है वह भी जीवित है। उसके जीवन का सामान्य प्रकार समाप्त हो गया हो सकता है और हमको उसे मृत कहने के लिए भी कहा गया होगा, परंतु उसके इस जीवन के समाप्त होने के साथ ही उसे जीवन का ताज़ा स्वरूप मिल जाता है। जीवन की प्रकृति मृत्यु की इस प्रक्रिया को अपने आप ही करती है। हर चीज़ कंपन करती है। हर चीज़ निरंतर गतिमान अणुओं से बनी हुई है। अणु छोटे होते हैं, बहुत छोटे, परंतु वही माइक्रोस्कोप या सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखे जा सकते हैं। शब्दकोश के अनुसार अणु किसी पदार्थ का सबसे छोटा भाग है जो स्वतंत्र रूप से अस्तित्व में रह सकता है, जो कि उस पदार्थ के सभी गुणों को अपने अंदर धारण करता है। यद्यपि अणु छोटे होते हैं, तथापि वे भी और छोटे छोटे कणों, जिन्हें हम परमाणु कहते हैं, उससे मिलकर बने होते हैं। परमाणु एक छोटे सौरमंडल की तरह होता है। परमाणु का सेंटर हमारे अपने सौरमंडल में सूर्य का निरूपण करता है। इस सूर्य के चारों ओर इलेक्ट्रॉन ठीक वैसे ही घूमते हैं जैसे कि हमारे सौरमंडल में सूर्य के चारों ओर ग्रह घूमते हैं। सौरमंडल की भांति परमाणु का अधिकतर भाग रिक्त स्थान होता है। मनुष्य तेजी से घूमते हुए अणुओं का पिंड है। मनुष्य ठोस लगता है। क्या आपकी उंगलियां और शरीर किसी दूसरे शरीर से आर पार हो सकती है? नहीं ना। फिर भी रामपा जी के अनुसार ये घनापन हमारे ऊपर थोपा हुआ एक भ्रम है, क्योंकि आखिरकार हम भी तो मानव जाति है। कोई भी छोटे प्राणी को देखे, उस पर विचार करे और उसे देखे, आपको वो घूमते हुए अनेकों सूर्य, स्पाइरल गैलेक्सी और आकाश गंगा में घूमती हुई धाराओं जैसा प्रतीत होगा। शरीर के नर्म भागों में, मांस में अणु दूर दूर बिखरे हुए होंगे। कड़े पदार्थ यानी हड्डियों में अणु घने और एक दूसरे के साथ गुच्छा बनाए हुए तारों की बड़ी झुरमुट की तरह दिखेंगे। मनुष्य गतिशील अणुओं से बना हुआ है। यह गति एक प्रकार की विद्युत पैदा करती है, जो ओवर सेल्फ यानी हायर सेल्फ के द्वारा प्रदान की गई विद्युत के साथ मिलकर चेतन जीवन को देती है। पृथ्वी के ध्रुवों के आसपास चुंबकीय तूफान या लपटें पैदा होती है। सभी ग्रहों और अणुओं के आसपास चुंबकीय विकिरण यानी मैग्नेटिक फील्ड पारस्परिक क्रिया करते रहते हैं और दूसरे पड़ोसी विश्वों एवं अणुओं से निकलने वाली ऊर्जा के साथ रिएक्ट करते रहते हैं। कोई भी व्यक्ति अपने आप में विश्व नहीं है। कोई भी विश्व अथवा परमाणु दूसरे विश्वों अथवा अणुओं के बिना टिक ही नहीं सकता। हर प्रकार से प्राणी, विश्व या अणु अपने अस्तित्व के लिए दूसरे प्राणियों अथवा विश्व
वह दूसरे अणुओं के ऊपर जिसका अपना अस्तित्व है निर्भर करता है, ताकि उसका स्वयं का अस्तित्व निरंतर जारी रह सके। सरल भाषा में कहे तो ये कहा जा सकता है कि हम एक दूसरे से हमेशा सदैव कनेक्टेड रहते हैं। इसकी भी सराहना की जानी चाहिए कि अणुओं के समूह विभिन्न घनत्व वाले होते हैं। वास्तव में वे अंतरिक्ष में तारों के झूलते हुए झुरमुटों की तरह से हैं, कहीं पे कम, कहीं पे ज़्यादा। अंतरिक्ष के कुछ भागों में वे कम घनत्व के रूप में हैं, परंतु दूसरे किन्हीं भागों में, उदाहरण के लिए आकाशगंगा में, उनका घनत्व बहुत ज़्यादा है। बहुत कुछ हद तक उस तरीके से चट्टानें घने राशि समूह को या निहारिका को निरूपित करती है। हवा अणुओं की विरली आबादी है, इसीलिए वो कितनी आसानी से हमारे भीतर प्रवेश कर जाती है, हमारे खून की धारा में मिल जाती है, हमारे फेफड़ों की कोशिकानिलकों यानी कि कैपिलरीज में होकर गुजरती है। हवा से परे भी कुछ स्थान है जहाँ हाइड्रोजन के अणु गुच्छा बनाए हुए दूर दूर तक फैले हुए हैं। जैसा कि लोग अक्सर सोचते हैं, अंतरिक्ष खालीपन नहीं है, परंतु जंगली तरीके से हाइड्रोजन के अणुओं का समूहीकरण है। वास्तव में तारे, ग्रह और विश्व हाइड्रोजन के अणुओं से बने हैं। ये स्पष्ट है कि यदि किसी के पास काफ़ी मात्रा में अणु समूहों का संग्रह हो, तब किसी प्राणी के लिए इसमें से गुजरना मुश्किल हो सकता है। परंतु एक तथाकथित भूत यानी घोस्ट, जिसके अणु काफ़ी दूर दूर होते हैं, वह ईंट की दीवार के अंदर से आसानी से घुस सकता और निकल सकता है। ये इसलिए संभव है क्योंकि उनमें अणु बहुत दूर दूर बिखरे हुए हैं। हर चीज़ एक दूसरे के सापेक्ष है। एक दीवार जो हमारे लिए ठोस है, किसी भूत अथवा सूक्ष्म शरीर से यात्रा कर रहे किसी प्राणी के लिए ठोस नहीं होती है। तो दोस्तों, ये पाठ्य में रामपा जी ने कितने वैज्ञानिक तरीके से हमें शरीर और उसके बनावट के बारे में विस्तार पूर्वक बताया है। आगे की जानकारी हम दूसरे पाठ्य में लेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।